हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे शाम के टाइम पे। देख सकते हैं आप, अभी भी रोशनी है और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दिन में मैंने सोफ़े के कवर वगैरह बहुत सारे कपड़े निकाले थे, तो बस अभी धो रही हूँ कपड़ों को और सुखा सुखा कर ना मंजी में रख रही थी। और इसके साथ ही मैंने अंदर सब्जी बनने के लिए रख दी थी। अंदर खाना बन रहा था और बाहर मैं कपड़े कर रही थी। तो देखिए बज गए हैं 7 और यहाँ पर ना मेरा जो मसाला जो रहता है ना, वो मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ। जैसे कि काली मिर्च का पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया। तो यहाँ पर मैंने ना सब्जी तो चढ़ा ही दी थी और थोड़ी सी हल्दी है ना, वो भी थोड़ी सी गैस पर गिर गई थी। और जीरा भूनने का काम मैंने रमन को दिया था कि बेटा जब तक मैं ये काम कर रही हूँ तब तक जीरा भून के रख दे। और मैंने ही उसे कहा था कि काउंटर टॉप पे फैला देना, जिससे वो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि आम का पना बनाना था तो मुझे उसके लिए चाहिए था। और जैसे नींबू पानी, लस्सी, हर चीज़ में मैं जीरा पाउडर जो होता है ना यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर जो है वो तैयार कर लिया है। अब इसे स्टोर कर लूँगी। और ये देखिए एक तरफ बन गई है कद्दू की सब्जी। और हमारे लिए जो थी, ये तो खैर डैडी जी के लिए बनी है, और हमारे लिए दिन की सब्जी पूरी वैसी पड़ी थी। तो ज़्यादा किसी ने भी नहीं खाया था, क्योंकि अपन जैसे आम पन्ना वगैरह पी लेते हैं ना, उसके बाद वैसे ही भूख गर्मियों में कम लगती है, पानी वानी पीते रहो तो बस अब मैं यहाँ पर ना बनाने लगी हूँ फटाफट से रोटियाँ। आटा मैंने गूंद लिया है, अब सेकने लगी हूँ फुलके। और इसी बीच में मैंने आपको सुबह बताया था ना, इससे पहले वाले व्लॉग में, कि मैंने ना मैंगो रबड़ी के लिए रबड़ी सुबह ही बना ली थी। और रबड़ी बना कर ना मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था, और मैंगो वगैरह कट करके ना मैंने उसमें मिक्स भी कर दिया ठंडे होने पर। तो वो भी मैंने इस बीच में तैयार कर लिया था। यानी अपने सारे काम जो जो जैसे जैसे समय मिलता है, तो साथ के साथ वैसे वैसे काम निपटाती जाती हूँ। क्योंकि गर्मी है ना इतनी ज़्यादा, तो किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है। वैसे किचन में जो है खिड़की में मैंने कूलर लगवाया हुआ है, लेकिन वो कूलर ना ज़्यादा ठंडा नहीं करता है। और वैसे भी जब मैं कूलर चालू करती हूँ ना, तो कुकिंग करते समय मैं बिल्कुल भी कूलर जो है वो चालू नहीं कर सकती। नहीं तो ना मतलब गैस का जो सेक है ना वो लगता नहीं है, और खाना बहुत टाइम लगता है बनने में। तो मैं बिल्कुल भी चालू नहीं करती, मैं वैसे ही गर्मी में ही खाना बना लेती हूँ। तो बस इसके बाद ये देखिए खाना बन गया था, फुलके मैंने सेक लिए हैं। डैड जी के लिए डाली है लौकी की सब्जी और मैंगो रबड़ी और रोटी। ये था हमारा रात का खाना। और सलाद काटना मैं भूल गई थी, फिर फटाफट से डैडी जी को खाना देकर आई। उसके बाद मैंने फटाफट से डैडी जी के लिए सलाद काटा। तो बस यहाँ पर मैंने ना खीरा काट दिया है, वो भी छिलके समेत लेते हैं डैडी जी, वो काट दिया है। और टमाटर कट कर दिया है। छुरी वगैरह मेरी आदत है, मैं उसी टाइम कोई भी चीज़ काटती हूँ ना, तो उसी टाइम में छुरी में धो देती हूँ। तो छुरी वगैरह धोने के बाद डैडी जी को सलाद दे आई थी, और बाकी सब ने घर में खाना खा लिया था। अब आई है गैस को साफ़ करने की बारी। गैस को ना मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, फिर सोचा कि चल जब कर ही रही हूँ तो वीडियो शूट कर लेती हूँ। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। फिर सोचा काम तो करना ही है, तो क्यों ना मैं इसकी वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। तो बस रात की क्लीनिंग आप मेरी जानते हैं, मैं गैस साफ़ करती हूँ, पीछे की टाइल्स वगैरह साफ़ करती हूँ, काउंटर टॉप जो होता है वो अच्छे से साफ़ करती हूँ। क्योंकि ये थोड़ी सी भी जूठ होती ना, तो गर्मियों में एक तो चींटियों का रहता है। वैसे टचवुड मेरे मेरे किचन में चींटियाँ नहीं हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर लिया है। और जो किचन के कैबिनेट होते हैं, इन्हें भी मैं बाहर से डेली मतलब रात को साफ़ करती हूँ। क्योंकि लाइट कलर का इसमें सरमाइका लगा रहता है ना, तो वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। जैसे बच्चों के हाथ लगते हैं, मेरा खुद का हाथ लगता है, कभी कोई चीज़ बना रहे हैं, कड़छी निकालनी है, कुछ है, प्लेट कटोरी चिमचा कुछ भी निकालना होता है, तो ना उसी समय रात को एक बार साफ़ कर दो ना, तो किचन एकदम साफ़ सुथरी लगती है और खुद को भी अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिविटी आती है खुद को। तो बस यहाँ पर ना मैंने पूरा जो है ना किचन नीचे से भी साफ़ कर लिया है। अब इसके बाद जो दिन में मैंने बर्तन धो के रखे थे, उन्हें आती है लगाने की बारी। क्योंकि मैंने धो के तो रख दिए थे, पर मेरा लगाना बचा था किचन में। और बर्तन नहीं लगाओ ना, तो फिर बस धोते जाओ ना, तो इकट्ठे होते जाते हैं बर्तन। तो फिर ना किचन एकदम भरी भरी लगती है। कितनी भी साफ़ कर लेंगे ना, तो वो गंदी ही लगेगी। ऐसा लगेगा अरे इस हिस्से में तो इतना बर्तन पड़ा हुआ है, जबकि वो धुले हुए रहते हैं, पर फिर भी ना अच्छे नहीं लगते। और कई बर्तन होते हैं, जैसे छन्नी हो गई, और कोई मतलब डूंगे हो गए, परात हो गई, तो इन्हें ना मैं इसके जो हमारा ऊपर वाला कैबिनेट है ना, उसके ऊपर में रख देती हूँ।
ताकि ना मुझे जैसे ही आटा गूंदना हो तो मैं वहाँ से निकालूँ और आटा वगैरह गूंद लो। छन्नी हो गई वो भी वहाँ रख देती हूँ, जैसे चावल बनाती हूँ ना तो फिर वहीं से छन्नी ले लेती हूँ और उसके बाद जो उसका माड़ निकालनी होती है चावल की वो भी वैसे निकाल देती हूँ। तो मैं छन्नी में ही निकालती हूँ राइस को बनाने के बाद। तो ये देखिए जो टोकरी में बर्तन थे उन्हें भी मैं पूरा लगा दूँगी। और बर्तन कोई ऐसा नहीं होता कि थोड़े बहुत होते, बर्तन भी काफ़ी होते हैं। और जब बर्तन लगाती जाती हूँ ना तो साथ साथ उस हिस्से को साफ़ भी करती जाती हूँ। जैसे इधर उधर बर्तन हो जाते हैं ना तो उन्हें क्या है उसी समय में सेट कर देती हूँ। अब ये होता है कि इवनिंग में भी जो हमारे घर के काम होते हैं ना वो कम नहीं होते हैं। इवनिंग में भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें निपटाने होते हैं टाइम से। और काम का ना खासकर खाना खाना खाने का बनाने का एक ना एकदम लिमिट, मतलब वो जो होते हैं ना टाइम फिक्स होता है। खाना बनाने का टाइम फिक्स होता है, खाना खाने का टाइम फिक्स होता है ज़्यादातर घरों में कि इस समय तक खाना खा लेना है। जिनके घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना उनके घर में खाना खाने का टाइम फिक्स होता है कि उनको उस समय तक खाना दे देना है इस तरीके से। तो बस ये सब हो गया। इसके बाद बर्तन जो थे मैंने लगा लिए, टोकरी जो थी वो मैंने धो ली थी। अब बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बस जो खाना वगैरह बना था, जैसे कुकर में सब्जी बनाई थी और कुंदरू की सब्जी थी कढ़ाई में, तो बस वो एक दो बर्तन मैंने खाली किए थे। तो बस वो बर्तन ही मैंने धोने थे, बाकी और कोई बर्तन नहीं थे। शाम को भी आजकल कोई चाय वगैरह मैंने नहीं बनाई थी, 2 दिन से चाय नहीं बना रहे हैं। आम का पन्ना पी लेते हैं या फिर रूह अफ़ज़ा बना लेते हैं। इस तरीके से ठंडी ठंडी चीज़ें जो होती हैं ना वही मतलब ले लेते हैं, या बच्चे कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं। और शरण को अभी भी बुखार चढ़ा हुआ है, शायद उसे लू लगी हुई है। अब डॉक्टर के पास लेके गए हैं आज उसे। तो बस अब मौसम के हिसाब से ही है बच्चों का, हर घर में आजकल बच्चों को यही हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, हर जगह न्यूज़ में भी यही खबर आ रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लू चल रही है, बच के रहें। तो थोड़ा सा बच के रहना ज़रूरी है गर्मी में। तो खैर अब ये देखिए बर्तन जो थे मैंने धो लिए हैं और सिंक का एरिया भी ना मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ एक बार सर्फ लगा के। और उधर पीछे की टाइल्स हो गई, नल हो गए, ये भी ऐसा रहता है मेरा कि मुझे साफ़ करना रहता है। और ये देखिए हो गया मेरा किचन पूरा अच्छे से साफ़। और इसके बाद मैंने ना पूरा किचन में पोछा ओछा लगा लिया था। अब बाकी है सबसे मुश्किल जो काम होती है उसकी बारी, जिसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि घर में ना इस काम के लिए ऐसा होता है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अब क्या है ना, एक दिन में इतने सारे कपड़े धोती हूँ ना तो ये 2 दिन के कपड़े हैं, लेकिन 2 दिन के कपड़े भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मतलब पता नहीं कपड़ों का पहाड़ लग गया है। और ना अलग अलग करके रखे थे, वो रमन अपना पटका ढूंढ रहा था कहीं, तो उसने सारे कपड़े ना मिक्स कर दिए। खैर कोई बात नहीं, बच्चों का चलता है थोड़ा बहुत। अब यहाँ मैं कर रही हूँ प्रेस करने वाले कपड़े अलग और जो जोड़ने वाले कपड़े हैं उन्हें अलग कर दिया है। रमन का पटका भी संभाल के रख रही है अलमारी में, नहीं तो वो फिर कपड़े अगर एक कोई 2-4 बच गए तो बिखेर देगा, फिर उसे ढूंढना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने जोड़ने वाले कपड़े जोड़ लिए हैं और प्रेस करने वाले कपड़ों को मैं अंदर ले आई हूँ प्रेस कर दिया करने के लिए। और जो कमरा था ना उसकी बेडशीट मैंने झाड़ कर ना वापस से अच्छे से बिछा दी थी, क्योंकि डैड जी के कमरे का एसी हुआ है ख़राब, तो डैड जी ने आज इस रूम में सोना था। तो बस आ गई हूँ मैं फटाफट से यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए। और डैडी जी ने लेनी थी मेडिसिन, जिसके लिए उन्हें गर्म पानी चाहिए रहता है। तो बस यहाँ पर केटल में डैडी जी को गर्म पानी करके दे रही हूँ। और ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयाँ मेरे ख्याल से ना कांच के गिलास में ही पानी लेकर ली जाती हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डैडी जी ना उसी में घोल के पीते हैं। तो यहाँ पे कांच का गिलास भी दे दिया मैंने और स्पून दे दिया था, पानी भी दे दिया है डैड जी को। अब जब तक प्रेस गर्म हो रही है तो भाई मैं अपने मोबाइल को कैसे छोड़ सकती हूँ, बस अपने फेवरेट सॉन्ग लगा लूँगी ताकि अच्छी सी एनर्जी आ जाए शरीर में काम करने के लिए। और बस गाने लगाते ही फिर क्या होता है ना, जो थोड़ी बहुत नींद आँखों में रहती है ना भाग जाती है। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है थोड़ी ज़्यादा रात तक काम करना। और क्योंकि मेडिसिन ले लेती हूँ ना, उसके बाद मेरे लिए जागना बहुत मुश्किल होता है। और सच में ना मैं आपको बता रही हूँ पूरी रात इतनी बेकार निकली। आधी रात तक तो पहला हमारे घर का एसी का एक फेस एसी बंद हो गया,
फिर पता चला, कॉल किया तो पता चला उधर से तो चालू है, तो उन्होंने कहा शायद आपके घर का फ्यूज़ जुड़ा होगा। फिर मेरे हस्बैंड ने फ्यूज़ चेक किया, फ्यूज़ बना के लगाया, जैसे ही लगाया लाइट फिर चली गई, फिर एसी बंद हो गया। डैड जी के कमरे का तो चल रहा था, लेकिन जहाँ हम सोए थे वहाँ का बंद हो गया। फिर दोबारा गए, फिर लगाया, और मैं तो इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान, क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती हूँ। मतलब मेरे को नींद का इतना ज़्यादा असर रहता है ना कि फिर मेरे से कुछ नहीं होता, मतलब एकदम ज़्यादा वो हो जाती हूँ। और एक चीज़ और कहूँगी आप लोगों से, सॉरी, क्योंकि आज वीडियो लेट आ रही है। उसका मेन कारण ये है कि मेरा कोको घर से भाग गया था आज, क्योंकि मैं आज के दिन ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरा कोको घर से भाग गया था, उसे पकड़ के लाना, जब तक वो घर नहीं आया तब तक मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। जब वो भागा ना, तब मैं एडिटिंग कर रही थी वीडियो की, तो इस वजह से आज की वीडियो लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। और ये देखिए यहाँ पर हो गए हैं पूरे कपड़े प्रेस, तो इसे मैंने अभी किचन में ही लगा दिया है, सुबह मैं इसे संभाल लूँगी। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।